अस्सलामुअलैकुम। आई एम मारूफ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फियर ऑफ कोविड-19, जिसका सामना आजकल नॉर्मली हर एक इंसान कर रहा है। कोविड-19 या जिसको नॉर्मल ज़ुबान में कोरोना वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। अब नोवल कोरोना वायरस जो है ये तो एक वायरस है जो कि वाकई बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है और हमें हर तरीके से इससे बचना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन या कोई ट्रीटमेंट हमारे पास आया नहीं है अभी साइंटिफिकली। तो लेकिन इस वायरस ने और भी बहुत से इम्पैक्ट पैदा किए हैं, जिसको हम कहेंगे कि हमारी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई है इस वायरस के फियर की वजह से। साइकोलॉजिकली जो है वो हमारी एक नॉर्मल स्टेट होती है। नॉर्मली हम खुश होते हैं, नॉर्मली हम दुखी होते हैं, नॉर्मली हम डरते हैं, वो तो एक नॉर्मल हमारे प्रोसेस का हिस्सा है, मेंटल प्रोसेस का। लेकिन कुछ लोग इस स्टेट से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हुए हैं, ठीक है, और वो शिकार हो चुकी हैं इस टाइम एंजाइटी का, डिप्रेशन का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, साइकोलॉजिकल बीमारी है, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो इस स्टेट से बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं और वो तो उन्होंने तो ये सोच लिया है कि वो बस मर जाएंगे, उनको कोरोना होगा और मर जाएंगे, इसके अलावा उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये स्टेट और ये स्टेट टोटली रॉन्ग है। आपको एक दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आप इससे जितने भी SOPs हैं आप उसको फॉलो करें, आप PPEs को इस्तेमाल करें और इस बीमारी से लड़ें, साइकोलॉजिकली भी, फिज़िकली भी और इमोशनली भी। ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है या तो बिल्कुल ही परवाह करना छोड़ दें, तो या तो है आप बिल्कुल ही इसके बारे में इतना कुछ ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं कि आप अपने आप को जहनी मरीज़ बना लें, ठीक है। तो ये जो मेरी आज की वीडियो बेसिकली अब मेरी है सिस्टर्स के लिए जो आजकल कोरोना की वजह से बहुत परेशान है, और मेरी कुछ फ्रेंड्स के लिए जो कि नॉर्मल वही डिप्रेशन फेज़ है उससे गुजर रही हैं। और ये जो मोटिवेशन है ये मुझे मेरी अम्मी की तरफ से मिली है, हमेशा की तरह, जो कहती हैं कि दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं डरते सिवाय अल्लाह की ज़ात से, क्योंकि वही है सबसे बड़ी ज़ात जो सब कुछ कर रही है, ठीक है। ये तो मेरी हो गई डेडिकेशन। और उसके बाद जो कोरोना वायरस है, कुछ लोग कहते हैं कि हर साल जो है ये एक बीमारी आती है और उसकी वजह से बहुत से लोग मरते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, किताबों में छाप दी जाती है और उसका इलाज आ जाता है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो प्री प्लानिंग हो रहा है, ठीक है। जो हमारी सुपर पावर्स हैं, जो एक लॉबी ऊपर बैठी हुई है, हमारी पूरी दुनिया को चला रही है, वो ये सब कुछ चीज़ें ऐसे नहीं हो रही हैं। कुछ भी ऐसे नहीं होता इस दुनिया में, कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली नहीं हो जाती है। इसके लिए सालों पहले प्लानिंग, एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, फिर उसकी प्लानिंग होती है, फिर हॉलीवुड की मूवीज़ के ज़रिए या जो भी मूवीज़ के ज़रिए उसको दुनिया के सामने उनके प्लानिंग को लाया जाता है और उसके बाद जो है फाइनल स्टेज पे आके उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अभी जो फेज़ कोविड-19 की चल रही है वो इम्प्लीमेंटेशन की चल रही है। और जो कोविड-19 है एक तो ये बीमारी है, लेकिन उसके बाद जो इस चीज़ को और ज़्यादा फियर पैदा कर रही हैं वो चीज़ें हैं हमारा मीडिया, ठीक है। ये मीडिया जो है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल इस टाइम प्ले कर रहा है। ये मीडिया जो है, इस मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो चलें फिर भी इंसान कोऑपरेट कर रहा है, बता रहा है चीज़ें, लेकिन जो हमारा सोशल मीडिया है जिसमें आ जाती हैं डिफरेंट चीज़ें, लाइक उसमें आ जाएगा ट्विटर आ जाएगा, उसमें व्हाट्सएप आ जाएगा, उसमें FB आ जाएगी, फेसबुक, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव और झूठी चीज़ें फैलाई जा रही हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए। अब इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि जो साइकोलॉजी क्या कहती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि जो एक इंसान है उसके ब्रेन में दो चीज़ें होती हैं, उसके माइंड की दो स्टेट्स हैं। एक है उसका कॉन्शियस माइंड और एक है उसका सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है ये स्लेव है सबकॉन्शियस माइंड का। हम जो डेली बेसिस पे करते हैं, हम बातें तो हम जो बातें कर रहे हैं, या हम जो खाना खाते हैं, या हम जो जॉब करते हैं, या जो भी हमारी टोटल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी जो है वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू होती हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ जो हमारी टोटल है, तो लेकिन ये सब कैसी हो रही हैं, इसको ऑपरेट कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि है मास्टर। सबकॉन्शियस माइंड है मास्टर
और जो कॉन्शियस माइंड है वो है मास्टर का स्लेव। तो हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें भरेंगे तो हम ऑटोमेटिकली उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग जो हमारी बात भी उस पर होगी, हमारा खाना पीना, जॉब, एक्टिविटीज़, जो कुछ भी करेंगे, डिस्कशन होगी हमारी, वो सब कॉन्शियस माइंड के थॉट्स की वजह से होगी। और साइकोलॉजी एक और भी बात कहती है कि जो एक बच्चा होता है उसकी 1 से 7 साल की उम्र के दरमियान जो कुछ हमें सिखा देते हैं वो फिक्सेशन हो जाती है, ठीक है। और ये फिक्सेशन जो है वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती है। हम एक बच्चे के माइंड में जो जो चीज़ें भर देंगे सारी ज़िंदगी वो इसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करता रहेगा। आप उसको डरपोक बनाएंगे तो वो डरपोक रहेगा, आप उसको बहुत ज़्यादा बहादुर बना देंगे तो वो हर एक चीज़ से लड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसके माइंड में भर दिया, हमने उसके माइंड को प्रोग्राम कर दिया कि तुमने सारी ज़िंदगी इन चीज़ों के अकॉर्डिंग चलना है। इसी थ्योरी के तहत हम कहते हैं कि एक जो है अमीर का बच्चा वो अमीर ही रहेगा और गरीब का बच्चा बहुत अरसे तक गरीब ही रहता है, वो है उसकी प्रोग्रामिंग, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मुझे अंधेरे से या जिन्नों की स्टोरीज से बहुत ज़्यादा बचपन में डराया जाता था, तो अभी भी मुझे बड़े होकर अंधेरे से डर लगता है और मैं अंधेरे में अकेली नहीं बैठ सकती। और इसके अलावा ये है हमारी थीटा वेव्स, ठीक है। थीटा वेव्स ब्रेन में होती हैं जिसके अकॉर्डिंग सब कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा 2 और वक्त भी हैं जब हमारे सब कॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है। और ये सब कॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा किस टाइम खुलता है? एक तो है मॉर्निंग पे जब हम सुबह सुबह बिस्तर से उठते हैं, और दूसरा है नाइट पे सोने से पहले। तो जब हम सुबह उठते साथ ही हम जाएंगे जी, हम फेसबुक पे हम देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं कोविड के रिलेटेड, व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे हैं, हम ट्विटर पे ट्वीट्स पढ़ रहे हैं, तो या हम खबरें सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्या पैदा होगा? फियर। जो ये लोग भर रहे हैं, जो कि लोग भी यही चाहती है कि ह्यूमन माइंड को कंट्रोल कर लिया जाए इस तरीके से कि जो वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो जाए। और हो भी ऐसे रहा है क्योंकि लोग इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, वो बस जो चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं या वो कोई रिसर्च नहीं करे उसके अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें भर रहे हैं हम कॉन्शियसली वही चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए आपको चाहिए, जो कि मैं भी एक स्ट्रेटजी यूज़ करती हूँ, कि सुबह उठते साथ नो नेगेटिविटी, नो नेगेटिव थाट्स, ओनली पॉजिटिव थिंग्स, सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। आप कुरान की तर्जमा पढ़ सकते हैं, आप कोई सरमन सुन सकते हैं, आप कोई भी चीज़ें सुन सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपको लाइफ की तरफ लेके आएंगी और आपको ये पता चलेगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली नहीं होती है। अब इस चीज़ का हवाला मैं एक US एक्सपेरिमेंट से करूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट गलत है, कुछ कहते हैं कि सच है। अब मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का तो नहीं पता। खैर, एक प्रिजनर था और उसको सज़ाए मौत हो चुकी थी, और उसको ये बोला गया कि तुम जो है वो तुम्हारी मौत इस तरह होगी कि तुम मर जाओगे और तुम्हें मारा इस तरह जाएगा कि एक कोबरा जो है वो तुम्हारे सामने छोड़ दिया जाएगा, वो तुम्हें डसेगा और तुम मर जाओगे। उसको एक चेयर पे बिठाया गया, उसको बांध दिया गया, और उसके बाद जो कोबरा है उसके सामने लाके उसको दिखाया गया। फिर उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया गया कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कोबरा को हटा दिया गया उसके बाद, लेकिन वो कैदी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। उसके बाद उसको 2 पिनों से प्रिक किया गया, और वो प्रिकिंग ऐसी थी कि जैसे कोई सांप या कोई चीज़ काटती है। तो उसने अपने जहन में सोचा, सबकॉन्शियसली उसको प्रोग्राम कर दिया गया था कि जी तुम्हें सांप ने ही काटना है। हालांकि उसको नीडल से प्रिक किया गया, लेकिन कॉन्शियस माइंड में उसके ये थी कि मुझे सांप ने ही काटा है, और उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स रिलीज़ होना शुरू हो गई। तो इंसान जो सोचता है वो वही करता है। और कुरान पाक में भी इस चीज़ का जिक्र आया है कि ए लोगो मुझसे अच्छा गुमान रखो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे गुमान सच करके दिखा देता हूँ। तो जो हम गुमान करेंगे, जो हम सोचेंगे, ऑटोमेटिकली यही होगा। और साइकाइट्री भी इस चीज़ को प्रूव कर रही है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ भर रहे हो कॉन्शियसली आप वही करोगे। और हमारे रब ने भी हमें ये हुक्म दिया है कि अच्छा गुमान रखो, यानी कि पॉजिटिव रखो, अच्छी फीलिंग रखो, क्योंकि इस दुनिया का कोई एक पत्ता भी उस मालिक के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, ठीक है। अगर तो हमने मरना है तो हमने अभी ही मर जाना है। अगर हमारी ज़िंदगी है तो हम कोविड हो भी जाएगा, कोविड होना ही होना है, सबको होना है कोविड, ठीक है। ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में ख़त्म हो गया, बाकी कंट्रीज़ में है तो हम सेव हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब तक पूरी दुनिया से कोविड ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है हर बंदे को होगा, हर बंदे में एंटीबॉडीज़ इसकी पैदा होंगी, इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसके बाद कोविड को नॉर्मल डिजीज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में हमने क्या करना है कि हमने अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रखना है और हमने कोविड से लड़ना है, ठीक है। उस SOPs को फॉलो करके लड़ना है
और या जो है हमने जैसे भी PPEs को यूज़ करना है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है। जब तक हम मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो हम इस डिज़ीज़ से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते और ये हमारी ज़िंदगियाँ लेके छोड़ेगी। ठीक है, तो अब अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें। अगर कोरोना हो भी जाए तो कोई बात नहीं, उसको SOPs को फॉलो करें आप लोग, दूसरों को अपने आप से बचाएं और जो भी चीज़ें हैं कहवा शहवा या जो भी ट्रीटमेंट बताते हैं डॉक्टर्स उसको यूज़ करें। और अगर आपको आइसोलेशन में भी जाना पड़ता है तो आइसोलेशन कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। आप आइसोलेशन में वो काम कर सकते हो जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाए। आप आइसोलेशन में आपकी जो बुक्स हैं पढ़ने वाली या जो बहुत आपको ख्वाहिश थी सारी ज़िंदगी कि मैं ये चीज़ पढूँ, मैं ये काम करूँ। कुछ लोगों को पेंटिंग का बहुत शौक होता है जस्ट लाइक मी, कुछ लोगों को और एक्टिविटीज़ का, मूवीज़ देखने का शौक है। तो कोविड में बैठ के आप वो सब चीज़ें करें। आप अपने आप को मेंटली जो है वो बिज़ी रखें। आप इस चीज़ के बारे में ना सोचें कि अब मुझे कोविड हो गया तो मेरा अंजाम जो है वो मौत है। ये बिल्कुल गलत है। और अपने आप को इस स्टेट से निकालें और इस स्टेट से आपने खुद ही निकालना है। अगर आप मीडिया पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे तो मीडिया, फेसबुक इन सारी चीज़ों को वो लॉबी कंट्रोल कर रही है जो इस टाइम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है और उन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत चलना ही चलना है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को किस तरीके से इस सारे डिज़ास्टर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी एंड लिव लॉन्ग।